हेलो एवरीवन। वेलकम आपका मेरे चैनल ग्रीन हैट पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ असबेस्टस। असबेस्टस के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे असबेस्टस के बारे में। व्हाट इज़ द असबेस्टस? असबेस्टस होता क्या है? असबेस्टस जो होता है वो एक नेचुरल मिनरल होता है जो कि हम ज़मीन से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ज़मीन से उसको निकाला जाता है माइनिंग के जरिए में। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हीट रेजिस्टेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फायर रेजिस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और केमिकल रेजिस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज। ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको कौन कौन से पर्पज़ से हम इसको इस्तेमाल करते हैं? तो इंडस्ट्री में, जैसे फैक्ट्रीज में, हम इसको फैक्ट्री इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर लैगिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट शीट बनाई जाती है जो कि एस्बेस्टस फाइबर शीट भी, जैसे आप मार्केट में बहुत मिलती है, तो सीमेंट शीट भी इससे बनाई जाती है। और ब्रेक लाइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टाइप ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कितने टाइप का होता है? एस्बेस्टस दो टाइप का होता है, जिसको अब दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप जो हम बोलते हैं सरपेंटाइन ग्रुप, इसमें क्राइसोटाइल नाम का वाइट एस्बेस्टस यूज किया जाता है जो मोस्टली इंडिया में यूज होते हैं। दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे एम्फीबोल ग्रुप। इसमें 5 टाइप के एस्बेस्टस की कैटेगरीज आती है, जैसे कि एमोसाइट जो कि ब्राउन एस्बेस्टस होता है, क्रोसिडोलाइट जो कि ब्लू एस्बेस्टस होता है, ट्रेमोलाइट, एक्टिनोलाइट और एंथोफिलाइट। तो ये जो 5 टाइप के, ये जो अभी एस्बेस्टस जो शो हुए हैं, तो ये टोटली इंडिया में पूरी तरह से बैन है। तो इंडिया में मोस्टली क्रेसोटाइल जो कि वाइट एस्बेस्टस ही अलाउ है यूज़ करना। तो बाकी के जो एम्फीबोल ग्रुप जो है वो टोटली पूरी तरह से बैन है इंडिया में इसको इस्तेमाल करना। आगे दोस्तों, हेल्थ हजार्ड ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, जो कि जब हम सांस लेते हैं या फाइबर हमारे इनहेल हम करते हैं फाइबर्स को, तो उससे हमें क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि इससे एक क्या है कि एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी होना है जो कि है स्टार्ट हो जाती है, जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है जो कि लंग्स कैरिंग और ब्रीथलेसनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा, इससे आगे चल के लंग कैंसर बन सकता है। तीसरा, इससे क्या है कि मेसोथेलियोमा नाम की बीमारी और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है अगर स्टेज इसकी बढ़ती चली जाए। और लास्ट में दोस्तों, एक प्लूरल डिसीज क्रिएट होता है अगर एस्बेस्टस कंटिन्यू इनहेल हो रहा है हमारी बॉडी में। तो सिम्टम्स ऑफ एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होनी है, या फिर क्रोनिक कफ, या फिर चेस्ट में पेन होना है, या फिर लंग्स कैरिंग, और या फिर हमारे जो फिंगर्स हैं जो वो क्या है कि राउंड शेप में होने लग जाती हैं, जो कि ये सिम्टम्स है एस्बेस्टोसिस के। तो इसके आगे दोस्तों बात करेंगे परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट की। इसके जो हमें पीएल जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी रखनी है, कितनी हमने इसको मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें एज पर दी ओशा। ओशा के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है वो 0.1 फाइबर पर क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका टाइम वेट एवरेज जो है वो 8 आवर्स का। और जो इसकी स्टिल वैल्यू जो है, स्टिल वैल्यू शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट इज 1.0 फाइबर क्यूबिक पर सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 30 मिनट का टाइम जो कि डिसाइड होता है। एज पर दी नियोस जो कि आर ई एल जो वैल्यू है वो 0.1 फाइबर क्यूबिक सेंटीमीटर, टाइम वेट एवरेज इज 10 आवर्स। एज पर दी डी जी एम एस डी जी फासली गाइडलाइन 0.1 फाइबर क्यूबिक सेंटीमीटर और टाइम वेट एवरेज इज 8 आवर्स।
मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें जो हम पहले जैसे इंडस्ट्रीज में जाते हैं काम करने या कुछ भी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। पहले है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि डिटेल होती है मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री, चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, और पीएफटी टेस्ट, जिसको पुलोमाइनरी फंक्शनिंग टेस्ट भी बोला जाता है। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि वंस इन ए ईयर इंक्लूड फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे और स्पिरोमेट्री, और सिम्टम्स रिव्यू भी किए जाते हैं। आगे एग्जिट मेडिकल एग्जामिनेशन, जब एम्प्लॉय जाता है कंपनी से छोड़ के, मतलब उसके बाद का ये प्रोसीजर है। फाइनल मेडिकल चेकअप, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड फ्यूचर हेल्थ एडवाइस। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी रखा जाता है इसका, जब तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हमें इसको जो मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन मिनिमम 15 साल से लेके 40 साल तक इसका जो है जो भी इम्प्लॉइज़ की मेडिकल एग्जामिनेशन की हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड है, उसको रखा जाता है संभाल के 15 साल से लेके 40 साल तक। आगे हम दोस्तों बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल की। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम बर्थ मेथड सिस्टम अपनाएंगे, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, एरिया आइसोलेट करेंगे और प्रेशर को नेगेटिव रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम लगाएंगे इसके ऊपर, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एरिया, वार्निंग साइंस, वर्कर ट्रेनिंग, वर्क ड्यूरेशन लिमिट और एक्सपोजर मॉनिटरिंग। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम क्या क्या यूज़ करेंगे। P2 या P3 अप्रूव्ड रेस्पिरेटरी मास्क, डिस्पोजेबल कवरऑल, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स और गम बूट। तो इन चीज़ों का हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे ताकि हम एस्बेस्टस के एक्सपोजर को कम कर सकें। और ये आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।